द्वितीय स्कंद तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, जो तुमने हमसे पूछा सो हमने वर्णन किया है। जो मरणहार मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में जो बुद्धिमान है, उनको हरि भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। परंतु अनेक कामों के फल प्राप्ति के अर्थ अन्य देवताओं का भी पूजन करें। ब्रह्म तेज को बढ़ाने की कामना हो तो ब्रह्म का पूजन करें। इंद्रियों की तुष्टा चाहे तो इंद्र का पूजन करें। संतान की वृद्धि चाहे तो दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करें। लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करें। तेज बढ़ाने की कामना हो तो अग्नि देव का पूजन करें। धन की कामना हो तो वासुओं का पूजन करें। अनंतर बलवान मनुष्य की वीर्य बढ़ाने की इच्छा हो तो 11 रुद्रों का पूजन करें। अन्न आदि भक्ष्य पदार्थों की कल्पना वाला मनुष्य अदिति को पूजे। स्वर्ग प्राप्त होने की इच्छा हो तो 12 आदित्यों की पूजा करे। राज्य की कामना हो तो विश्व देवों का पूजन करे। देश देशांतर की प्रजा को वश में करना चाहे तो साध्य नामक देवताओं का पूजन करे। आयु बढ़ाने की कामना हो तो अश्विनी कुमारों की पूजा करे। पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी का पूजन करे। और प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना हो तो लोकों के माता पिता पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करे। रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों का पूजन करे। स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा का पूजन करे। उसका स्वामी होने की कामना हो तो परमेष्ठी नाम ईश्वर की उपासना करे। यश को इच्छा हो तो यज्ञ भगवान को पूजे। कोष अर्थात खजाना अर्थात बहुत धन इकट्ठा करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर का पूजन करे। विद्या की कामना वाला श्री महादेव का पूजन करे। स्त्री पुरुष से परस्पर प्रीति बढ़ाने वाली इच्छा हो तो पार्वती का पूजन करे। धर्म की वृद्धि चाहे तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करे। संतान की वृद्धि चाहे तो पितरों का पूजन करे। रक्षा चाहे तो यज्ञों का पूजन करे। बल चाहे तो मरुद्गणों का पूजन करे। राज्य की कामना हो तो मनुष्यों की पूजा करे। शत्रु का नाश करने की इच्छा वाला पुरुष नेतृत्व और मृत्यु की पूजा करे। संभोग की कामना हो तो चंद्रमा का पूजन करे। वैराग्य की कामना हो तो परम पुरुष भगवान की उपासना करे। जिसको किसी वस्तु की कामना ना हो अथवा संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो और मोक्ष की भी इच्छा हो तो वह उदार बुद्धि वाला मनुष्य तीव्र भक्ति के योग से परम पुरुष विष्णु भगवान का पूजन करे। जिस कथा के सुनने से राग द्वेष से रहित ज्ञान उत्पन्न होता है और मन की प्रसन्नता के कारण संपूर्ण विषयों में वैराग्य हो जाता है और मोक्ष सम्मत मार्ग में भक्ति योग को प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की कथा में प्रीति नहीं करे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने यह कथा सुनकर श्री सुखदेव जी से फिर अन्य क्या पूछा सो कहिए। जहाँ राजा परीक्षित से श्रोता सुखदेव जी सरीखे वक्ता ऐसे संतों के समाज में श्री भगवान की पवित्र कथा हो, वह निश्चय अनंत फल की देने वाली है। परम भाग्यवान परीक्षित बालपन में बालकों के समान खेलते समय श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं की खेल किया करते थे और व्यास पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी भी विष्णु परायण हैं। ऐसे साधुओं के समागम में हरि भगवान के उदार चरित्र ही गाए जाते हैं। श्री सूर्य नारायण उदय अस्त होकर नित्य मनुष्यों की आयु हरण करते हैं। भगवान की कथा के बिना जितने क्षण व्यतीत होते हैं वह आयु व्यर्थ व्यतीत होती है। यहाँ वृद्धा आयु जाने में दृष्टांत कहते हैं, वह है कि वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, तोकनी क्या श्वास नहीं लेती है, ग्राम के पशु क्या नहीं खाते हैं, या जीते हैं, प्रसांस लेते हैं, वेश्यादि में रत रहते हैं। वेश्या भक्षण करने वाला श्वान, शुकर, ऊंट, गधा इन करके स्तुति करने योग्य वह मनुष्य भी पशु समान है जिनके कानों के मार्ग द्वारा भगवान का यश कभी नहीं पहुंचा। कान सांप के बिल के समान है जिनकी जीभ से परमेश्वर का नाम कभी नहीं निकला। और खोटी जीभ मेंढक की जीभ के समान है, जैसे मेंढक वर्षा समय वृथा टर करता है। रेशमी वस्त्र से वेष्टित सुंदर मुकुट वाला शीर जो भगवान को नहीं झुकाया जाता, वह मस्तक केवल भार रूप है। तथा सुंदर सुंदर स्वर्ण कंकों से शोभित हाथों से हरि पूजन नहीं किया, वे हाथ मुद्रा के हाथ के समान है। जिन नेत्रों से भगवान की बाकी झांकी न निहारी और महात्माओं का दर्शन नहीं किया, वह आँख मोर पंख के समान है। तथा जिन मनुष्यों के चरण भगवान के क्षेत्रों में नहीं गए, वे चरण वृक्षों के सदृश है।
वह हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है जो भगवान का नाम सुन द्रवीभूत हो जावे। जब हृदय द्रवीभूत हो जाता है तब नेत्रों में जल और शरीर में रोमांच हो आते हैं। हे सूत जी, भगवत भक्तों में प्रधान तुम हमारे मन के अनुकूल कहते हो, इसलिए आत्मविद्या में निपुण श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने बहुत प्रशंसनीय प्रश्न किया और उन्होंने जो कहा सोई आप भी वर्णन कीजिए। तीसरा अध्याय समाप्त।